Hi guys, my name is Aditi and welcome to my YouTube channel. So let's straight come to the point. The result of intermittent fasting हमें करनी चाहिए भी कि नहीं, क्या ये इतनी इफेक्टिव है भी कि नहीं. So guys, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं हमेशा से एक ओवरवेट चाइल्ड रही हूं. मैं हमेशा से मेरा वेट 95 प्लस ही रहा है. So मैंने बहुत बार डाइट्स ट्राई करी है, जिम ट्राई किया है, बट वो लॉन्ग रन के लिए मैं नहीं कर पाई. सो बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस लोगों को देख के मैंने देखा कि 16:8 की इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा फेमस है. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. To be very honest guys, it's been only 10 days and the results are too amazing. So बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, राइट? कैसे स्टार्ट करनी है, कब स्टार्ट करनी है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं. तो मैं आपको बहुत रिसर्च करने के बाद जो चीजें मैंने समझी, डाइटिशियन को पे करने के बाद जो फैक्टर्स मैंने समझे, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताना चाहती हूँ. क्योंकि आई कैन फील जो ओबीस होने का एक वो जो मेंटल प्रेशर होता है और एक मेंटल ट्रॉमा होता है ना, आई कैन फील इट टू. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, मैंने सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग की साइकिल्स क्या होती है. 16:8 यानी 16 आवर्स की फास्टिंग और 8 आवर्स आप लाइक अपनी मील्स ले सकते हो. 16:8 नहीं तो आप उसको 14:10 भी कर सकते हो, लाइक 14 आवर्स की फास्टिंग और फिर 10 का आप मील टाइम ले सकते हो. अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि 16 टाइम की फास्टिंग, 16 आवर्स की फास्टिंग, 14 आवर्स की फास्टिंग, उसमें देखिए 8-9 घंटे तो सोने के ही निकल जाते हैं, राइट? तो मैनेजेबल हो जाता है, डोंट वरी. वो सोने का टाइम भी काउंट होता है उसमें. क्योंकि गाइस सी, बॉडी में क्या होता है ना, हम खाना खाते हैं, कुछ खाया हमने, जब तक वो डाइजेस्ट हो रहा है हमने फिर कुछ और खा लिया, वो हो रहा है फिर हमने कुछ और खा लिया, तो डाइजेशन का उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्लीनिंग कहाँ से करेगा. हमारा पेट सिर्फ डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है चीजें, क्लीनिंग का उसे टाइम नहीं मिल रहा, जिससे हमारी गट हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है. अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो गाइस, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठी 9 PM, मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ. देखिए, गर्म पानी से वेट लॉस नहीं होता, बट हाँ, गर्म पानी से आपको कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा सा आराम मिलता है. और ऑब्वियसली जितना पेट साफ होगा उतनी सारी चीजें बेटर वर्क करेंगी. गर्म पानी पीती हूँ, उसमें मैं धनिया के सीड्स डालती हूँ, कभी कभी सौंफ लेती हूँ, कभी कभी डाइजेस्टिव पाउडर लेती हूँ. दैट इज टू इफेक्टिव. उसके बाद डायरेक्ट 1 PM में अपना लंच करती हूँ. लंच में प्रॉपर दो प्रॉपर गेहूं की रोटी लेती हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा बाजरा और रागी भी मिक्स होता है. मैं 1 कटोरी दाल लेती हूँ, सब्जी काफी ज्यादा लेती हूँ, दही लेती हूँ, खीरा लेती हूँ. तो ये सारा मैं प्रॉपर मील भर के खाती हूँ. एक टिप भी देना चाहूंगी आपको, कभी भी ना दाल रोटी अलग से मत खाओ. आप रोटी के टुकड़े करके उसको दाल में मैश कर लो, आपको बहुत फुलफिलिंग लगेगा. जैसे 1 PM हुआ, मेरा पेट भरा होता है, फिर मेरे को भूख लगना स्टार्ट होती है 5-5:30 बजे की. 5-5:30 बजे की भूख तो भाई ओवर ईटिंग होती है ना भाई, इसने ही कराई है. तो उस टाइम में क्या करती हूँ ना, मैं पानी पे प्रोटीन शेक पीती हूँ. अभी मैं चॉकलेट फ्लेवर का यूज कर रही हूँ. तो मैं पानी पे प्रोटीन शेक बनाती हूँ, उसमें थोड़ी सी कॉफी डालती हूँ, उसको मैं फिर फ्रॉथर से अच्छे से फ्रॉथ करती हूँ, फिर मैं उसे पीती हूँ. तो उससे ना थोड़ा सा कॉफी का टेस्ट भी आ जाता है, उसमें आइस क्यूब्स पड़ जाती हैं, तो इट टेस्ट सो गुड. सो उसके 10-15 मिनट बाद मैं थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ या एक्सरसाइज कर लेती हूँ. उसके बाद अराउंड 7 PM मैं अपनी लास्ट मील लेती हूँ. ऑप्शंस बहुत सारे रखती हूँ मैं, कभी फ्रूट सीड बाउल ले लेती हूँ, कभी मैं सूप बोल ले लेती हूँ, कभी मैं ग्रिल्ड पनीर ले लेती हूँ. तो मैं 7:30-8 बजे तक अपना डिनर कर देती हूँ आराम से. अब आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल जो लोग ऑफिस जाते हैं वो 9 बजे आ रहे हैं, तो गाइस आप 9 बजे अगर आ रहे हो तो आप 9 बजे खा के खत्म कर दो, बट मेक श्योर करो वो उतना 16 घंटा और 10 घंटा कैलकुलेट होना चाहिए. वैसे सजेस्टेड तो ये है कि बट 9 से ज्यादा लेट मत करो, ट्राई करो. सूप ही पीना है या फिर कुछ और करना है, फ्रूट्स काट लो, दही में मिला लो, चिया सीड्स पहले से भिगो के रखो, तो वो सही रहेगा. तो आके खा लो, पेट भरा रहेगा. और ट्राई करो 11:30-12 तक सो जाओ. दैट्स इट. ये आप 1 हफ्ते तक फॉलो करोगे, आई बेट यू आपका कम से कम 2 से 3 किलो तो गिर ही जाना है. आई बेट यू. बहुत ही इफेक्टिव डाइट है गाइस. और सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइट. ऑल्सो कैलोरीज डिपेंड करती है कुछ लोगों पे, जैसे मैं अभी से 1200 कैलोरीज ले रही हूँ. अगर आपको सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो अगर आपको लगता है तो आप 1300 भी कर सकते हो. बट मेक श्योर थोड़ा सा मूवमेंट रख लेते हैं और थोड़ी सी बॉडी को मोशन में रखते हैं तो बेटर रहता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो गाइस. इफ यू ऑल्सो वांटेड द PDF ऑफ द होल वीक ऑफ द मील्स, मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. अगर आपको पूरा एक डाइट चार्ट चाहिए जो मैंने परचेज किया था, कमेंट करो, मैं आपको वो शेयर करूंगी. तो आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.